कुछ क्वेश्चन इसके थोड़े से मुश्किल जरूर हो सकते हैं, पर एक स्किल्ड टेस्ट टेकर उन सारी मुश्किल क्वेश्चंस को आसान बना सकता है। ठीक है। जैसे कि सवाल नंबर 1, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ। कौन सा बताएं पहले इसमें से? थर्ड वाला। थर्ड वाला। इधर देखो, एक नंबर कौन सा है, m+2n। और दूसरा नंबर कौन सा है, 3m+4n। इन दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? इन दोनों को k डिवाइड करता है। k डिवाइड्स दीज टू नंबर। आप क्या करो कि इनके कॉम्बिनेशन से कोई थर्ड कॉम्बिनेशन बना लो, उस नंबर को भी के डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। 12 और 20 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? तो जवाब इसका 4। 4 डिवाइड करता है। इसी वाली बात को, इसी वाले तरीके को मैंने किसमें कराया, एचसीएफ एलसीएम में भी कराया। सवाल उतना बड़ा है नहीं, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है ना, आंसर तो इसका ये है, देखने से बताया था, पर इसके पीछे का लॉजिक समझाया था मैं आपको। 12 20 है तो 12 20 से कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो। इससे मेरा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को माइनस कर लिया, 8। 8 भी तो डिविजिबल हो गया। मेरा मन कर रहा है कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 20 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो ये 4 भी तो 4 से डिविजिबल है। मेरा मन कर रहा है कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 36, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 40। क्या नंबर आ रहा है, 76। तो इनके ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो भी 4 से डिविजिबल होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, ये तो होगी थ्योरी। तो थ्योरी हमें पहले से एग्जाम में आती होगी, तो फिर हम बात कैसे करेंगे इसकी, कि यार इन दोनों से कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो कैसे डिविजिबल होगा। अब हमें देखना है कि जितने भी आंसर ऑप्शन है, या तो उनमें एम दे रखा है या उनमें एन दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों में से एन हटा सकते हो क्या? इन दोनों से एन हटाने वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? तो जवाब क्या है इसका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, 2m+4n। और इधर कितना आ जाएगा, 3m प्लस का 4n। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m। यानी कि m तो आंसर का पार्ट होगा ही होगा। बात आ गई समझ में? अब पीछे वाले आंसर में क्या है, अकेला क्या है, n। तो फिर m को एलिमिनेट कर दो। m को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3m प्लस का 6n। और इधर क्या है, 3m प्लस का 4n। माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 2n। बात आ गई समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई, अच्छे से हाथ उठाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। कोई कोई मुझसे मिलने आ जाएगा तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। जल्दी से हाथ उठाओ। ये वाला तरीका कितने लोगों को समझ में आ गया, और कितने लोग बता सकते हैं कि तरीका मैंने कहाँ पर एक्सप्लेन किया डिटेल में? इसी तो चीज की नाराजगी है मेरी आपसे। तो रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं देते हो बस, और मैसेज में देते हो रेस्पॉन्स। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मुझे क्लियर नहीं है। आपने जो आखिरी, थ्योरी बताई थी ना, वो मेरी वाला बात पार्ट मिस सुनो। हो गया। आखिरी बार वार्निंग है, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। किसी को जिसको पूछना है सीखना है वो पूछे, जिसको नहीं पूछना है मत पूछे, है ना। मैं बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जैसे इस क्वेश्चन को मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में रिड्यूस करता हूँ, कि 4 डिवाइड करता है 12 और 20 को। तो यहाँ पर एम की जगह पर मैं ले रहा हूँ 12, एन की जगह पर मैं ले रहा हूँ 20, और के की जगह पर मैं ले रहा हूँ 4। ठीक है ना। तो आप इन दोनों नंबर्स के कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी कॉम्बिनेशन, बस ध्यान रखना इंटीजर से मल्टीप्लाई करके बनाओ। इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो भी हमेशा 4 से डिविजिबल होंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, दोनों को जोड़ लो। 32, ये भी इन्हीं दोनों से बनने वाला कॉम्बिनेशन है। 32 4 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। एक बार इन दोनों को माइनस कर लो तो कितना आ रहा है, 8। 8 भी क्या 4 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। मेरा मन किया कि आई मल्टीप्लाई 12 with 2, और फिर उसके बाद में फिर मैं 20 माइनस करूं, तो इससे आंसर कितना आएगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इससे? इसका आंसर क्या बनेगा, 4। क्या 4 4 से डिविजिबल है? तो जवाब है बिल्कुल है। फिर आपका मन करेगा कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और दोनों को माइनस कर दें। या उल्टा कर लो, 40 - 36, तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 4 होगा। बात आ गई समझ में नहीं आई?
यस सर, समझ गई। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो कोई 4 भी से। कॉम्बिनेशन, तो मैं इन दोनों से कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। इसके बाद में मैंने आंसर ऑप्शन की नकल की। आंसर ऑप्शन क्या बोलते हैं कि आंसर ऑप्शन में या तो अकेला एम रखना है या फिर अकेला एन रखना है। अकेला एन, अकेला एम, ओनली एम, ओनली एन। तो हमें दो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं? एक बार तो एन को हटा दो। एन को हट कैसे हटाएंगे? दो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। तो अकेला क्या बचेगा? एम। डिफरेंस क्या आएगा? एम। एक बार एम को माइनस कर दो। एम को कैसे माइनस करेंगे? 3m + 6n। और आंसर कितना आ जाएगा? 2n। अब कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से हाथ उठाओ। थोड़ा सा ना रेस्पॉन्स है ना, जल्दी दो। मैंने कहा ना अभी टाइम चल रहा है दिवाली का, अभी बहुत कोई भी आ जाएगा मिलने, तो उसके बाद भी बैठना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर। बड़ा बुजुर्ग आ जाएगा तो फिर उनके पास बैठते नहीं हो, तो फिर वो चार गाली दे करके जाते हैं कि क्या समझ, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ठीक है, कितनी देर का सवाल था आपके हिसाब से? जल्दी से टाइम बता दो इसका। सर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो 90 सेकेंड। कॉन्सेप्ट सर बताइए, करवाया मैंने। अरे हाँ। 90 सेकेंड? इन दोनों में से एक बार तो एम को हटाना है, एक बार एन को हटाना है। ये करना है, इसमें अच्छा। एलिमिनेट करना है। हाँ सर, तो फिर मतलब स्ट्राइक नहीं कितने करेंगे। लोग एग्री करते हैं इसमें कि 50 सेकेंड में हो सकता है? ठीक है चलो। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या किसी को? या मैं अपने हिसाब से पहले आसान आसान पिक करके बताऊं, या किससे बता दूं? सर एक बार आप अपने हिसाब से बता दो आसान सा। देखो एक बार देख लो, इसको लिख लिया तो। जैसे ना, पहले ये वाला क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर आपको क्या करना है? जैसे ये वाले क्वेश्चन है इनमें थोड़ी सी ज्यादा स्किल होगी तो फिर हमारे सही होंगे। तो पहले मैं एक बार आसान आसान बताया था। सवाल नंबर 3 अगर कॉन्सेप्ट बताया तो आसान है। सवाल नंबर 5 भी आसान है। सवाल नंबर 5 कैसे आसान है? देखो इधर। इसका आंसर कितना लाना है? 16/3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो तो। लिख सकता हूँ मैं इसे। यस यस सर। सर। यस मुझे सर। पता है 8 से 1000 कितनी बार कट जाता है। ये आ जाएगा 1/125। 125। 1/125 को कैसे लिखेंगे? 5 की पावर -3 लिख देंगे। यस और सर। ये वाला कितना है? 5 का स्क्वायर है। तो इसका पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? -2/3। सर -2/3। माइनस का 2/3। मुझे कितना आंसर चाहिए? मुझे आंसर चाहिए सिक्सटीन बाई बाई थ्री थ्री यानी कि इस वाले पार्ट से आंसर कितना आना चाहिए? एटीन एटीन बाई बाई थ्री मतलब एटीन 6। बाई थ्री आना चाहिए। क्योंकि यस। 18/3 और -2/3, तो ये क्या बनेगा? 18 - 2/3। तो फिर ये कितना बन जाएगा? 16/3 बन जाएगा। यानी कि इस पार्ट से मुझे 18/3 आंसर चाहिए। मतलब इस पूरे पार्ट से मुझे आंसर कितना चाहिए? 6 चाहिए ना? यस सर। 6 चाहिए। ये कितना है? 3 की पावर ½ और ये कितना है? x है। इससे आंसर मुझे कितना चाहिए? 6 चाहिए। 6। एग्री करते हो सभी लोग? यस सर। हाँ सर। क्या आप लोग ये भी एग्री करते हो कि ये जो हाफ पावर जो लगी हुई थी 3 के ऊपर, जो मेरे हाथ से गलती से मिट गई, ये हाफ पावर है। ये हाफ पावर ऐसे नीचे आएगी, ऐसे हाँ यस सर। सर। यस सर। ऐसे नीचे आ जाएगी। और फिर ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये कहाँ पर आ जाएगी? वापस से ऊपर आ जाएगी। यस सर। ये 2 भी ऊपर आ जाएगी। और जब मैं इसको इससे काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की पावर 6। और थ्री यस एक्स सर। स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की पावर 7। 3 की पावर 7। 7। तो इस 3x² की जगह 3 की पावर 7 रखूंगा तो लोग आंसर में कितना दे देगा मुझे? 7 दे देगा। 7। बात आ गई समझ में? यस सर। ये क्या सवाल होने लायक था? नहीं था। तो ये सवाल बिल्कुल होने लायक था। बहुत 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 आसान सवाल था। और कितनी देर में हो जाएगा ये? इसको आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा ज्यादा भाव भी दोगे तो 100 to 120 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? बात आ गई समझ में? ठीक है। इसके बाद में देखो, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है 50 से छोटे होने चाहिए और उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर किन नंबर के होते हैं? अपने प्राइम। अलावा और 1 के अलावा कौन से नंबर होते हैं इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं? तो प्राइम। सबसे पहला केस तो इसके अंदर ये बनता है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर 2। ऐसे जो भी नंबर्स बनते हैं, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट,
उनके कितने फैक्टर्स होते हैं। उनके वैसे फैक्टर्स तो चार होते हैं, पर एक तो वन को हटा दो और इट सेल्फ को हटा दो, तो फिर बाकी के बचे हुए कितने फैक्टर होते हैं उनके, टू फैक्टर्स दो होते हैं। फैक्टर। ठीक है। केस टू क्या बनता है इसका, केस टू सर बनता है इसका कोई क्यूब। भी प्राइम नंबर का क्यूब, प्राइम नंबर का क्यूब, उसके भी कितने फैक्टर्स होते हैं, इन प्राइम नंबर के क्यूब के भी टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 3 + 1 4। चार। पर एक तो वन को हटा दो, इटसेल्फ को हटा दो, तो इनको हटाने के बाद में दो को हटा दिया तो कितने बचेंगे, दो ही बचेंगे। बात आ गई समझ में। तो दो केस बनेंगे, तो प्राइम नंबर के क्यूब में सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, टू का क्यूब। ठीक है। यानी कि आठ एक नंबर ऐसा होगा जिसके आठ और एक के अलावा दो फैक्टर और होंगे। यस सर। एक होगा तीन का क्यूब, तीन का क्यूब यानी कि 27 एक ऐसा नंबर होगा इसका वन और 27 के अलावा कितने फैक्टर्स और होंगे, दो दो क्यूब। फैक्टर्स और होंगे। दो फैक्टर। ठीक है। तो दो नंबर तो ये हो गया। अब आप कहोगे प्राइम का क्यूब तो पांच का क्यूब भी होता है, पर पांच का क्यूब कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, एंड विच इज ग्रेटर देन 50, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में। यस सर। अब इधर देखो दो प्राइम नंबर का, तो यहां से कितने कितने नंबर्स आए हमारे पास में, दो, 8 और 27, टू नंबर्स। अब यहाँ पर दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो क्या करो आप पहले तो प्राइम नंबर लिख लो ताकि आपकी कैलकुलेशन में गलती ना हो। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, 23 से ज्यादा मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर वो 50 से क्रॉस कर जाएगा। तो दो के साथ में कितने बनेंगे, 2 × 3 एक, 2 × 5 दो, 3 4 5 6 7 8। तो दो को लेते हुए कितने कितने बनेंगे, दो के साथ में कितने बनेंगे, टू आठ इंटू समथिंग नंबर। करके कितने बनेंगे, 8। यस सर। तीन इंटू समथिंग कितने बनेंगे, सबसे पहले बनेगा 3 × 5, ऊपर तो जाना ही नहीं, ऊपर तो काउंट कर चुका ना मैं दो के साथ, तो नीचे हाँ काउंट सर। करना है। 3 × 5 एक, दो, तीन, चार, चार। 17 भी लूंगा क्या। नो सर। इसके साथ में कितने बनेंगे, चार बनेंगे। अच्छा पांच के साथ में देखो, पांच के साथ में सबसे पहला कौन सा बनेगा, 5 × 7, 5 × 11 भी बनेगा क्या। नो सर। तो 5 × 7 एक ही बना, तो इधर से कितने आया, इधर से आया 13, और 13। इधर से कितने आया, दो। दो। तो टोटल कितने हो गए, 15, 15। 15। बात आ गई समझ में। यस सर। सर ये केसेस आपने कैसे किस बेसिस पे बनाए? ये केसेस मैंने नंबर्स के अंदर मैंने एक थ्योरी करवा रखी है, मैंने उसके बेसिस पर बनाया है कि टोटल चार फैक्टर चाहिए आपको। चार फैक्टर चाहिए तो फिर हम केस बनाते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्राइम नंबर का क्यूब होगा, प्राइम नंबर का क्यूब होगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे जितनी पावर्स होती है +1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार फैक्टर। चार फैक्टर अगर कोई पूछ भी लेगा मुझसे कौन होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर की पावर 0, प्राइम नंबर की पावर क्यूब, प्राइम नंबर की पावर 1 और प्राइम नंबर की पावर 2। तो इसने क्या रखा है, प्राइम नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1, प्राइम नंबर का क्यूब नंबर इसके लिए लिखा हुआ है इटसेल्फ। तो इन दोनों को हटा करके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो। तो दो फैक्टर हमें मिल गए। तो कोई भी प्राइम नंबर का क्यूब होगा उसके दो फैक्टर होंगे, वन को और इटसेल्फ को हटा करके। तो प्राइम नंबर के क्यूब मैंने कर लिए। बात आ गई समझ में? मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी, टोटल चार फैक्टर चाहिए। चार फैक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है दो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वन को और इटसेल्फ को हटा दो तो दो होने चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दो ये और दो ये, टोटल चार। टोटल चार फैक्टर किस तरीके से आ सकते हैं, एक तो प्राइम नंबर के क्यूब से आ सकते हैं, एक टोटल चार फैक्टर किस तरीके से आ सकते हैं, प्राइम नंबर 1 की पावर अल्फा और प्राइम नंबर 2 की पावर बीटा। तो इसके फैक्टर्स ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना मैंने सिमरन, α+1 × β+1 = 4। टोटल नंबर ऑफ तो फैक्टर्स। अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर 2 दोनों की पावर 1 1। यानी कि कोई भी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से जो भी नंबर बनेगा उनके दो फैक्टर होंगे। ऐसे मैं 4 एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ऐसे कि 6 है। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं सिमरन, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो 1 के अलावा, 1 को हटा दो, और अपने आप के अलावा कितने फैक्टर आए, दो। तो any number which is a multiplication of two prime numbers will have in total four factors, है ना। And if we exclude one and itself, then we will have two factors। थोड़ा बहुत समझ में आया नंबर्स की थ्योरी से, याद आया थोड़ा बहुत या नहीं आया। मैंने किया नहीं है सर, पर मेरे को समझ आ गई। अच्छा ठीक है, आपके ग्रुप वालों को बोलना कि वो इससे रिलेटेड थ्योरी भेजेंगे आपको। ठीक है आगे चलें। अच्छा इधर देखो ध्यान से,
ये बोल रहा है 20% ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं एम्प्लॉय को एक अच्छा नंबर मान लेते हैं 20%। आई एम अज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 10। तो 20% एम्प्लॉय, ठीक है। यस। ये बोल रहा है 20% एम्प्लॉय तो है 2, और मैंने टोटल एम्प्लॉय कितने माने थे, टोटल एम्प्लॉय मैंने मान लिए थे 10। टेन। तो इसके अलावा कितने एम्प्लॉय बचे, 8, है ना। और यस सर। सैलरी कितनी मिलती है इनको, सैलरी कितनी मिलती है, तो बोल रहा है टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉई। ये कौन से एम्प्लॉई हैं, दो एम्प्लॉय जो मैंने लिखे, 20% जो एम्प्लॉय लिखे हैं, ये कौन से लिखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। यस सर। तो ये क्या कह रहा है, टोटल सैलरी अगर जैसे 6 है, तो इनकी टोटल सैलरी कितनी होती है, वन 1। सिक्स होती है। बात आगे समझ में नहीं आई, यस सर। क्योंकि इसने एवरेज सैलरी की बात की है, तो वन दूसरे तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने इसको 10 मान लिया, इसको 60 मान लिया। कोई बुरी बात है क्या इसमें, बताओ। नो सर। नो। इसको कितना मान लिया मैंने, फिर टोटल सैलरी 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 - 10 कितनी हो 50। जाएगी, 50। पर फिर दूसरी खराब बात क्या है कि 50 इससे डिविजिबल नहीं होगा, है ना। हाँ चाहो सर। तो कर लो ऐसे, और ना मन हो तो जैसे करते आ रहे हो वैसे ही कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये 50 को कितना बना दूं कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 2। ये लो हमारे पास में नंबर आ गए। दो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 40। 8 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 200। और 10 एम्प्लॉय की कितनी है, 240। तो ये कह रहा है एवरेज सैलरी हमें बतानी है। नॉन, ये है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय, नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 40/2 कितनी है, 20। और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है बताओ, 200/8, 25। क्या रेशो है बताओ। 4:5। अच्छा, इसके अंदर कोई सीखने वाली कोई बात नहीं है, बस ये वाली बात ध्यान में रखना। कितने लोगों को इसका पर्पस समझ में आ गया कि पहले मैंने 1 और 6 को 10 और 6 बनाया, 10 और 60 बनाया, क्यों बनाया। फिर मैंने 60 को 240 क्यों बनाया, कितने लोगों को पर्पस मेरा समझ में आ गया। ठीक है। आप चाहो तो दूसरे नंबर भी अज्यूम कर सकते हो, आपको पता ही है सब लोग समझदार हो कि इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बात आ गई समझ में। आसान आसान क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये वाला यस क्वेश्चन सर। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो इधर ध्यान से, इसको पढ़ने में, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लग सकता है, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रवि इज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। तो ये है रवि, और इसकी स्पीड कितनी है, 40 km/h। और ये क्या बोल रहा है, विजय इज 54 मीटर बिहाइंड रवि। तो दिस इज विजय, और दिस इज हाउ मच बिहाइंड, 54 मीटर बिहाइंड रवि, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, एंड ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन, एरो मैंने बनाई दिया। अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अशोक का रोड ये बना देता हूं मैं, दिस इज अशोक। अशोक की स्पीड कितनी है, 50 km/h। बात आगे समझ में नहीं आई यस सर। यस यहाँ सर। तक। तो ये क्या बोल रहा है, आपको विजय की स्पीड बतानी है, इस वाले बंदे की, इसकी स्पीड बतानी है आपको, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ग्रीन वाली लाइन को देखो केवल। ग्रीन वाली लाइन पर ये जहां पर भी मिलेंगे, ये दूरी, ग्रीन वाली लाइन की लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 225। क्या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बता सकते हो क्या, मैं तो बिना कुछ लिखे, बिना इक्वेशन से कैलकुलेट करे हुए, मैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बता सकता हूँ। क्या आप भी बता सकते हो। If the entire green line is 225 meter, then can you tell the length of purple purple highlighted line? यस सर। कितनी यस होगी सर। बोलो। बनाइए। यार स्पीड के बट रेशो में डिवाइड होगा ना, ये स्पीड के रेशो में तो डिवाइड होगा, 225 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ स्पीड, 4:5। तो आपको 225 को 4:5 में डिवाइड नहीं करना आ रहा, तो बोलो ना फिर क्या आएगा, सर क्या होगा 100। फिर, 100 होगा। यस सर। अच्छा इधर देखो ध्यान से, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जहां पर क्रॉस लगा रखा है, यहां पर अगर तीनों को मिलना है, ये है विजय,
और ये है रवि। यहाँ पर अगर तीनों को मिलना है तो रवि को कितना चलना है? रवि को चलना है 100 और विजय को कितना चलना है? 154। यस सर। और सेम टाइम में चलना है, सेम टाइम में चलना है। तो हमें क्या पता चला कि विजय की स्पीड रवि से कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 54% ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बोलो? यस यस। तो बस 40 का 54% बढ़ाना था। 50% बढ़ाओगे तो 20 से ज्यादा ही आएगा, 61 के आसपास आंसर आएगा। या फिर इसको यस ऐसे सर। कर लो, विजय अपॉन 40, ऐसे कर लो इसको। 1.54 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू विजय अपॉन 40। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका एग्जैक्ट। मैंने तो निकाल करके नहीं देखा, पर ये आएगा, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है ना? यस बात सर। आ गई समझ में? दूसरा तरीका यह है, केवल इसको देख लो। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना भी लिख दिया, दिस इज 54 एंड दिस इज 100। हमें डायरेक्टली क्या समझना है? रवि की जो भी स्पीड है उससे 54% ज्यादा लाना है। तो 40 का 54% निकालना है हमें। तो 50% कितना आ जाएगा इसका? 50% आ जाएगा 20। ठीक है। और 4% कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा 0.16, सॉरी 1.6। आ गया ना आंसर? 61.6। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से हाथ उठाओ। सर मुझे ये वाला फिर से बता दीजिए, 40 + 20 वाला। ये वही तो है। मैं ये तो पता चल रहा है ना कि इसकी स्पीड इससे कितनी ज्यादा है? 54% ज्यादा है ना? यस सर। परसेंटेज कैलकुलेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं? ये 100% क्या है? 100% 40 है। 50% कितना हो जाएगा इसका? इस जगह पर परसेंटेज का साइन गलत लगा दिया मैंने। 100% इज 40 किलोमीटर पर आवर। 50% इज 20। ये तो परसेंटेज कैलकुलेशन है, कुछ अलग बात थोड़ी ना अच्छा है। एक ओके। परसेंट कितना हो जाएगा? आ गया मुझे पॉइंट समझ। फोर 4% कितना हो जाएगा? 1.6। तो 54% ज्यादा है, तो 54% कितना हो जाएगा इसका? इक्कीस ओके। पॉइंट छह जोड़ना है मुझे 40 के अंदर। दिस इज द परसेंटेज कैलकुलेशन। आ गया सर, थैंक यू। कितने लोग इसको दिमाग में इतनी बात दिमाग में सोच सकते हैं? कितने लोग इतनी बात दिमाग में सोच सकते हैं कि स्पीड ऑफ विजय 54% मोर देन द स्पीड ऑफ रवि? कितने लोग इस बात को दिमाग में सोच सकते हैं? और इतने लोग दिमाग में सोच सकते हैं, तब तो कर भी दिमाग में सकते हैं। फिर इसको कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना? फ्रॉड क्वेश्चन है वैसे ही, टाइम पास। ठीक है। और अगर लिखना भी हो तो इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है आपको इसके अंदर। मैंने तो बहुत सारी चीजें इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ढंग से, है ना? अच्छा, इधर देखो ध्यान से। मीनू एक आदमी है। ऐसे मीनू तो लड़की वाला नाम होता है, मीनू, कनु और तनु। तो देखो, इसने 1000 में खरीदा था और कितने में बेच दिया? 1200 में, है ना? अब आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफ्यूजन क्या है कि यार इससे वापस खरीद लिया था। आप ये सोचो मत ना इससे खरीदा या नहीं खरीदा। आप तो ये सोचो कि इसने 960 रुपए का एक और खरीद लिया था इसने। बात आ गई समझ में? नहीं आई? आप ये मत सोचो कि इसने एक ये वाला गूगल था, यही वाला खरीदा है। आप तो इसको ऐसे भी अज्यूम कर लोगे ना कि कोई नया गूगल खरीदा है, तब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। ये मान लो कि कोई नया गूगल खरीदा है, दिस दिस वाज गूगल नंबर 1, दिस वाज गूगल नंबर 2, सनग्लास नंबर 2। तो इधर देखो ध्यान से, फिर इसने इसको किसको बेच दिया? तनु को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा पता नहीं है। टोटल प्रॉफिट इसने कितना कमाया? 500 रुपये। 500, जिसमें से 200 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब यस ये सर। तनु तनु वाले में कितना कमाया होगा इसने? 300। 300 रुपए। तो तनु वाले ट्रांजेक्शन में इसको कितने परसेंट का फायदा हुआ? तो आपको सोर्स ऑफ कंफ्यूजन क्या है? कनु से वापस खरीद रहा है। आप ये मानो ही मत ना कनु से खरीद रहा है। आप तो ये मान लो दोबारा नया चश्मा खरीदा इसने 960 में और 300 रुपए में बेच दिया। तो आपको निकालना क्या था कि 300 960 का कितना परसेंट होता है? बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। तो इसको भी निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालना बहुत आसान है? क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगा, अगर मैं कर देता 320 960 का कितना परसेंट होता है, तो ये एग्जैक्टली कितनी बार कट जाता है? 1/3 बार। 1/3। 1/3 कितना होता है? 33.33। 30.33। तो 300 क्या होगा? 33% से थोड़ा सा कम थोड़ा होगा। सा तैतीस कम। परसेंट से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है? 31.25। और अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है, तो इसकी कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे डिवाइड करके देख लो, फिगर आ जाएगा 3125 वाला। बात आ गई समझ में? ये क्वेश्चन कितनी देर का था? ये क्वेश्चन बहुत
आसानी से किया जा सकता है 120 सेकंड के अंदर, 100 से 120 सेकंड के अंदर किया जा सकता है सवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पता लग ही रहा होगा आपको, थोड़ा सा खाओगे, देखते हैं इस थोड़ी सी देर में। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, और बताओ, और कौन सा बताना है इसके अंदर? 10 बता दो। 10th वाला बताऊं? यस सर। मैं बता रहा हूँ अभी। दो मिनट दो मुझे, है ना, 2 मिनट दो, वेट करो। अच्छा, मेरी बात आ रही है सभी लोगों को? यस। यस सर। ठीक है, इसे खत्म कर लेते, कितने सवाल रह गए? क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है ये कि ए और सी तो फिल करने वाले हैं और बी से पानी निकलता है, ठीक है ना। फिर ये क्या बोल रहा है, ए बी से, ये तो एम्प्टी करने वाला टैंक, दिस इज फिलिंग, दिस इज एम्प्टिंग। तो मान लो अगर इसको टी टाइम लगता है तो ये इससे 1 घंटा कम लेता है, पर क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मिनट्स के अंदर है तो मैं टी को मिनट्स में मान रहा हूँ, और 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि 60 मिनट्स कम ले रहा है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तीनों मिलकर के कितनी देर में भर रहा है? अरे यार, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करते जाओ, है ना, फिर मेरे को पीछे पीछे घसीट करके ले जाओगे वापस। तीनों मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं इसको बताओ? -B होगा ना। क्या गलत लिखा बोलो? सर वो बी वाला होना चाहिए ना। ड्रेन पाइप है। ड्रेन पाइप है ना। हाँ, तो क्या करें? तो फिर वो तो निकाल भी रहा होगा एक तरफ से। हाँ, निकाल रहा होगा ना, यहाँ पर माइनस के लिए कह रहे हो क्या? हाँ। ये प्लस को ये मत देखो कि ये एफिशिएंसी का सम है, ये देखो कि ये जॉइंटली वर्क कर रहे हैं, बस ये सिंबल है एक, ये एक्चुअली में प्लस नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है बात सर। आ गई समझ में? हाँ। है ना, दे आर वर्किंग जॉइंटली, बस ये इतना ही मीनिंग समझना है, इसमें कोई प्लस प्लस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कैपिटल लेटर से हम लोग डेज लिखते हैं, तो क्या ए प्लस बी लिखने से क्या डेज को ऐड कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। यस सर ठीक है। दे आर वर्किंग जॉइंटली, है ना। वी आर नोट टू हम्म, assume that B is also contributing to the in filling the tank। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, दोनों में से ए और बी में से ज्यादा नालायक कौन है? ए ज्यादा भरेगा या बी ज्यादा निकाल देगा हर 1 मिनट में? क्या ओपिनियन है आपका, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है दोनों में से, ए बी में से? बी से ज्यादा है। बी की ज्यादा है, क्योंकि बी पूरा टैंक कम टाइम में खाली कर देता है, इसको भरने में तो ज्यादा टाइम लगता है। यस सर। यानी कि बी जो नेगेटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, बहुत ज्यादा कर रहा होगा, हाँ। और ए जो पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, ये थोड़ा इस माइनस वाले से थोड़ा उससे कम छोटा हो कर रहा रहा है, होगा। हाँ। बात आ गई समझ में? यस सर। तो कहने का क्या मतलब है, सी के साथ में जब ए और बी आते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा इनका, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर निगेटिव। नेगेटिव। ये नेगेटिव रिजल्ट होने के बाद भी सी 120 मिनट में फिल कर देता है, जबकि बाकी के दो लोग नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं इसको। तो क्या सी अकेला करेगा तब 120 से कम नहीं लगना चाहिए टाइम फिर? हाँ। हो गया आंसर, ऑप्शन गलत हो गया। यस सर। ठीक है, सबसे बढ़िया सवाल को आंसर ऑप्शन से कर लो। यहाँ तो कितने लोगों को समझ में आया, पहले तो बताओ मुझे। समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, बताओ कौन सा ऑप्शन चेक करके बताऊं सबसे पहले?
120 से कम लाना है आंसर। बताओ सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन चेक करना रहेगा, खुद सर बताओ क्या कहता है 60 आपका। 60 60 60 या 90? 90 सर एक बार चेक करके बता दो। 120, 120 से थोड़ा सा कम चेक करना है। दोनों से करके बता दूंगा, बता दो जिससे बोलो उसी से करके बता दो। 90। 90 से है ना? ठीक तो आई एम चेकिंग द ऑप्शन नाउ। ऑप्शन ए 90। तो हम क्या कह सकते हैं, सी अगर अकेला काम करता है तो कितनी देर में भर देता है पूरा का पूरा पाइप, पूरा का पूरा टैंक 90 मिनट्स में। पर एक दिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सी ने कितना टाइम लिया? 60 मिनट तो लिए ही, जब बी और सी दोनों जॉइंटली काम कर रहे थे। उसके बाद में सी ने कितना टाइम और ले लिया? 50 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट सर कितना होता है? 75 मिनट। 75 यानी कि मिनट। इसने काम कहाँ पर आकर के खत्म हुआ होगा? 135 मिनट पर। यस सर। बात आ गई समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये सी ने 45 मिनट ज्यादा क्यों लिए थे, इस दिन 45 मिनट ज्यादा क्यों लिए थे, तुम क्या बोलेंगे? सी ने 45 मिनट में जितना एक्स्ट्रा फिल किया, ये एक्स्ट्रा फिल उतना ही होगा जितना कि बी ने सत्यानाश कर दिया होगा इस 1 घंटे में। यस सर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। बी ने जो भी इसका काम खराब किया होगा 1 घंटे में, उस 1 घंटे को कम उस 1 घंटे के बी के काम को कंपनसेट करने में सिर्फ 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे। यानी कि एफिशिएंसी का क्या रेशियो हो जाएगा इनका, उल्टा कर दूंगा तुम इनको। 45। बोलो। 3:4। 3:4। यस सर। यहाँ पर एक बार मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। दिस इज 4, दिस इज -3। ठीक है। सी की एफिशिएंसी में 4 मान रहा हूँ, मैंने सी का माना 90 मिनट में टैंक भरता है, तो इंटू 90। तो सी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? 360। 120 मिनट में सबको भरवाना है मुझे, यानी कि सबका जॉइंटली एफिशिएंसी कितनी हो जानी चाहिए? 3। 3 हो जानी चाहिए। माइनस का 3 प्लस का 4, क्या जोड़ूं कि 3 ही रह जाएंगे? एक एक की एफिशिएंसी कितनी लाऊं कि 3 ही रह जाएंगे? 2। हम्म। 2। 2। 2 एफिशिएंसी के साथ में ए को कितना टाइम लगेगा? 360 है टोटल वॉल्यूम, दिस इज टोटल वॉल्यूम। 2 एफिशिएंसी के साथ में कितना टाइम लगेगा ए को भरने में? 180। 180। बी की एफिशिएंसी -3 है, -3 से कितनी देर में खाली होएगा? क्या बदतमीजी है, बोलो ना। कितनी देर में खाली होएगा पूरा 120 टैंक? सर। 120। आ रहा है क्या 60 मिनट का? 60 मिनट कम आ रहा है? हाँ। यस यही सर। आंसर है। यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ एक बार। देर आर मेनी थिंग्स विच आई हैव रिटन ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, है ना? अगर मैं इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर रहा हूँ मैं कभी लिखूंगा नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब आप कह रहे हो 60 भी चेक करके बताना है क्या? एक बार बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट यस सर। दैट आई शुड चेक 60? बोलो। यस सर एक बार बता दो। देखो इधर 60 तो वैसे भी चेक नहीं करना, गंदा और गलत आंसर है। बताऊं क्यों? अगर ये 60 में खुद ही भर देता तो यहाँ तो पाइप भी चलना बंद हो गया था ना। 1 घंटे हाँ। के बाद पाइप भी चलना, यहाँ 75 मिनट्स क्यों लग रहे हैं फिर? यस सर। बोलो, माफी मांगो मुझसे। यस सर सॉरी। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये 2 ऑप्शन तो देखो वैसे गलत हो रहे हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो रहा है ना? हाँ। यस। है ना? 75 क्या एग्जैक्ट एग्जैक्ट निकलेगा? मतलब क्या बी सी की एफिशिएंसी बराबर थी क्या? 1 घंटे तक दोनों साथ साथ चले गया, जीरो ही हुआ क्या कंट्रीब्यूशन? तो अगर इसमें तुक्का लगाना चाहूँ तो 2 तो वैसे मैंने गलत कर दिया है, 90 इसका आंसर बनता है। ये 60 क्यों गलत है, कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से हाथ उठाओ, 60 क्यों गलत है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया है? एक और बात बताऊं तुम्हें, 75 से बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए आंसर? होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी तो थोड़ा बहुत पानी आया होगा पहले।
कितने लोगों को बात समझ में आ गई? और कुछ पूछना है इसके अंदर, जल्दी बोलो। नो सर। क्या कुछ स्किल का एडिशन हुआ मेरे सोल्यूशन से? कितने लोगों की स्किल का एडिशन हुआ मेरे सोल्यूशन से? जल्दी से हाथ उठाओ। मैंने दो तीन चीजें बताई है, समराइज कर लेना इसको, है ना? समराइज कर लेना, है ना? यस सर। और कोई अच्छा सवाल ले लेते हैं, इससे आगे आसान। देखो सवाल नंबर 2, है ना? नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ दो, बाकी उल्टी सीधी हरकतें मत करो। सवाल के साथ में लड़ाई झगड़ा है, उल्टी सीधी इक्वेशन नहीं बनानी है ना, है ना? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2x² प्लस का x प्लस का 16। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 की 2 पावर को जोड़ो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आंसर कितना आता है बताओ? 8 प्लस 16 कितना आ रहा है? 24। क्या 24 वापस 2 की पावर बन रहा है क्या? नो सर। है ना? मतलब 2 की 2 पावर को अगर मैं जोड़ता हूँ वापस से 2 की पावर में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? दोनों 2 की पावर बराबर होनी चाहिए ना। देखो ये बन जाएगा भी 8 प्लस 8 कितना बन रहा है? हाँ 16। 16। ये बन जाएगा 2 की पावर 4। यस सर। मतलब दो 2 की पावर जोड़ करके आंसर वापस 2 की पावर में आ रहा है, मतलब क्या है? ये दोनों 2 की पावर बराबर हो, पावर तभी सेम आएगा, है। वरना तो नहीं आएगा। आपको मैं पूरे दिन भर की छूट दे रहा हूँ, आप आराम से कोशिश करो अपनी आराम से और ला करके बताओ। 2 की 2 पावर जुड़ करके वापस 2 की पावर में आंसर आ रहा है। एक ही तरीका है जब ये दोनों 2 की पावर्स बराबर हो। एक और एग्जांपल, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, अब जो आंसर आएगा 2 पावर समथिंग में आएगा, केवल और केवल तभी। दिस इज 64, दिस इज 64, गलत लिख दिया। 2 पावर 5 इज 32, 32 एंड दिस इज 64। 64 क्या होता है बताओ? सर 2 की पावर 6। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर x प्लस 1। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया मेरा? जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से, है ना? मेहमान आ गए मेरे घर पे, उनके पास बैठना पड़ेगा, उन्हें बुराई करना शुरू कर दिया होगा मेरी। बहुत प्रेशर है भाई, बहुत प्रेशर है जीवन में। मतलब ये दोनों पावर बराबर हो गई। x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 30, x² माइनस का 2x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो क्या? x की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो रही, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो आप यहाँ से? यस सर। क्या क्या वन आएगा बाई टू। बोलो? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। सर ऑप्शन ए भी वही था, कुछ अलग और। क्या क्या? ए और सी दोनों सेम दिखा रहा है, मतलब दिया हुआ है। यार रुको एक सेकंड, मैं इसको यस सही कर सर। देता हूँ एक बार। ए और सी दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, ना? मुझे लग रहा था माइनस रुको होगा रुको कोई। रुको, एक ठीक मिनट है। रुको, एक मिनट रुको, 20, एक मिनट रुको ना, अभी मैं सही करता हूँ इसको। ऑप्शन ए इज नॉट हाफ, इट इज इक्वल टू 5/2। ठीक है सर। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से कितने लोगों की स्किल में एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ कुछ? ठीक है। तो इस सवाल मैंने समझा है इसलिए इतना बड़ा हो गया है। ये वाला सवाल तो मुझे वही यहीं से पता चल रहा था। ये यहाँ का ये उठाया -का 2, और इसका ये उठाया 4, एक माइनस लगा दिया आगे, तो कितना आ गया? +का ½ बताओ कितनी देर का है सवाल? ये मेरे तरीके से करोगे कितनी देर का है? सर 60 सेकंड में तो हो जाएगा, बट ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि 2 को इधर ले जाओ फिर। कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर तो करेगा। हाँ यस। 60 सेकंड का सवाल है ना? यस सर। और बताओ और कौन सा सवाल रहेगा? मेरे को क्या है कि
सर जो 7। सेवंथ वाला है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसके नो रियल रूट्स लाने हैं। नो रियल रूट्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, b² - 4ac लेस देन 0 करना पड़ता है ना। यस सर। अच्छा b आप निकाल सकते हो क्या, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना बनेगा, एक तो यहाँ से बन रहा है 2k, यहाँ से x का कोफिशिएंट बता सकता है कोई, क्योंकि पूरा ओपन करोगे ना आप टाइम हाँ बर्बाद करोगे। सर, 2k - 1 बनेगा टोटल। हम्म? वहां से 2k - 1 टोटल बनेगा सर। 2k टू के - 1 नहीं, 2k - 2 बोलो। यस अरे बोलो हाँ ना सर। जल्दी। हाँ यस सर, यस सर। -2। हाँ -2x आएगा ना, यस सर। और x² का कोफिशिएंट तो वही बनेगा, x² का कोफिशिएंट वही बनेगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा 12 = 0। तो b² इज हाउ मच, अच्छा 11 था, 11 से 12 कैसे हो गया, एक 1 यहाँ से भी आएगा हाँ ना। यस सर। तो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये अनडिफाइंड होगा, है ना। तो k की वैल्यू 1 रखो, तो k = 1 रखो। 1 पर भी क्या है, अनडिफाइंड है। यस सर। k = 2 रखो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। 2 रखेंगे तो तब भी क्या है, अनडिफाइंड है। k = 3 रखो, 3 पर भी क्या है देखो तो, अनडिफाइंड है। 2 × 3 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर अनडिफाइंड है, क्योंकि 48 है। 4 × 1 हाँ × 12 48। यस k सर। = 3 पर भी क्या है, अनडिफाइंड है। k = 4 अनडिफाइंड ही है। अनडिफाइंड है। 6 का स्क्वायर, k = 5 डिफाइंड है। डिफाइंड है। तो लार्जेस्ट वैल्यू फॉर विच इट इज अनडिफाइंड, रूट्स आर नॉन रियल। अनडिफाइंड का मतलब है अनरियल रूट्स। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, क्या बताओ मुझे। सर 4। 4, बस आ गया आंसर। k की वैल्यू 4 रख दो, तो 4/4y = 1/y, प्लस का यस सर। कितना हो जाएगा 9y, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको तो पता ही होगा ना ये यस सर। वाला खेल, m ग्रेटर एम देन जी। इक्वल टू gm वाला। यस कितना आ जाएगा बताओ आंसर। सर, 6। 6। कनन समझ में आ गया। यस सर। ये तो सब लोगों को आता होगा, इसके अंदर तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ होगा, पर फिर भी कोई जिसको नहीं आता हो ये और कुछ कुछ सीखा हो इससे में, वो लोग हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है, ठीक है, आता होगा सर सबको। इसमें K4 पे अनडिफाइंड कैसे है? अनडिफाइंड का मतलब है अनरियल रूट्स। के को जब मैं 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 का होल स्क्वायर -48, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 -48। तो ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स आते हैं ना। नो नो रियल का मतलब होता है अनरियल। बात आ गई समझ में। खुशी का कुछ पूछता हूँ ना मैं, तो उसका जवाब देना होता है फिर वापस से रिटर्न में। सर ये जो आपने ब्लैक कलर से सॉल्व किया है 1/y वाला, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ये यहाँ तक समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ। यस सर, अनडिफाइंड तक भी समझ आ गया। 4 × 1 × 12। मुझे के की ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि ये कैसा है, ये है नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव वैल्यू। तो के की लार्जेस्ट वैल्यू, के क्या बोल रहा है, के लार्जेस्ट नंबर है जिसके लिए इक्वेशन नेगेटिव होती है, लार्जेस्ट इंटीजर है।
तो k इज इक्वल टू 1 पर भी क्या ही है, नेगेटिव है। यस जिसको मैं अनडिफाइंड बोल रहा था ना, उसका वर्ड चेंज करके बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव है। अनडिफाइंड से शायद कंफ्यूज हो गया। k इज इक्वल टू 2 से भी नेगेटिव है। यस सर k इज इक्वल टू 3 रखने से भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। k इज इक्वल टू 4 रखने से भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। यस k इज इक्वल टू 5 रखने से डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स, आ जाएंगे। इससे अनरियल, यस सर अनरियल, अनरियल। तो k एक ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए रूट्स अनरियल है, तो लार्जेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 रख दिया इसके अंदर। 4 जब रखा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 1/y प्लस 9y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, यस सर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, नॉट मैक्सिमम। तो आई विल अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। यस ठीक है, अब समझ आ गया। बात आ गई समझ में? यस सर ठीक है, आगे चलो। यस सर। और कौन सा सवाल छोड़ गया, सारे हो गए इधर सर तो है ना? फोर्थ क्वेश्चन। अभी बताएंगे, पहला वाला सवाल देख लो। ये बोल रहा है इनमें से किसी को वन नहीं रखना और इसका आंसर मैक्सिमम लाना है। तो मैं n को क्या करूंगा, मैक्सिमम लाऊंगा, इसको मैं क्या लाऊंगा, मिनिमम लाऊंगा। n को मैक्सिमम लाने के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 144 किससे बनता है, 16 × 9 से, 16 × 9 की पावर 145। ठीक है, यस सर। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर की पावर 145। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 580, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 290। 290 है ना। अब इधर देखो ध्यान से, मतलब मैं n की मैक्सिमम वैल्यू में कितनी ला सकता हूँ, सर मैक्सिमम तो 580 होगा। 580 ही ला सकता हूँ। अब यस आप सर। कहोगे इससे बड़ी कैसे आएगी, क्या 580 से बड़ी नहीं ला सकते हम ऐसे मिला करके, तो जवाब नहीं मिला सकते, 3 इसमें थोड़ी ना मिल जाएगा 2 की पावर में। फिर आप कहोगे 580 से बड़ी नहीं आ सकती, क्या गारंटी, तो मैं कहूंगा बड़ी तब आएगी जब ये 2 को फर्दर छोटा करोगे आप। जैसे 2 की जगह पर अगर आप √2 लिख दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × 580। फिर आप √2 यस लिख नहीं सर। सकते, क्योंकि ए भी हाँ। कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर। यस सर। तो कहने का तो मतलब क्या आ गया, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 580। और दूसरा नंबर है b, उसकी उसकी मिनिमम वैल्यू लानी है। मिनिमम वैल्यू कैसे लानी है, 1 लिख दो इसको 1। अब आप कहोगे इसको ये क्या किया हमने, तो मैं क्या कहूंगा, देखो हमने इस पूरे को क्या कहा है b, इस पूरे को क्या कहा है हमने b। ठीक है, देखना आप कलर कलर कोडिंग देखना, ये पर्पल वाले को कहा है हमने 1। ठीक है, इसको कहा है हमने a, और इस येलो वाले को कहा है हमने m। गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, कलर कोडिंग गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। कलर कोडिंग देखो, ठीक है, यस कितने लोगों को सर। समझ में आ गया, हाँ बताओ। आगे चले, एक और सवाल बच गया ना, गंदा सवाल है, बेकार सवाल है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। इस वाले सवाल को, इसकी बात मान लो, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। मैंने मान लिया ऑप्शन डी ठीक था, ऑप्शन डी ठीक था, तो इसका एक एग्जांपल ले लो, 1/2 इज लेस देन 2/1। ले लिया मैंने एग्जांपल, बोलो जल्दी बोलो। यस यस सर सर। एक्स की वैल्यू कितनी ली 1, वाई की वैल्यू कितनी ली 2, यहाँ पर रख दो, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए कोई भी ना, ये ध्यान रखना। 1/2 इज लेस देन 4/2 - 3। सही है गलत है ये रिलेशन, गलत है। गलत है। गलत है गलत ना, है तो सर। फिर ये जो हमने हाँ। अज्यूम किया था ना, इसकी बात मानी थी, ये खुद ही गलत थी। यस सर।
बात आ गई समझ में? और बताओ, और कौन सा ऑप्शन चेक करके बताऊं तुम्हें? ऑप्शन ही सर चेक बी करके वाला, बताऊं सबसे? है? अब बी वाला चेक करके बता दो। बी वाला चेक करके बता दो, है ना? अच्छा, ये कह रहा है एक्स को लेस देन जीरो मानो। लेस देन जीरो क्या मान रहे हो, बोलो? -1। -1 मान लिया ना? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर? यहाँ पर कितना आ जाएगा? सर अब y पता नहीं है तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है। ठीक है सर, मेरे को यही पूछना था। अच्छा, इधर देखो ध्यान से, इसको मैंने कितना माना? -1। ध्यान से देखना, माइनस ऑफ -1 से ग्रेटर होना चाहिए y, यानी कि y होना चाहिए 1 से ग्रेटर। y की एक वैल्यू अज्यूम कर लो, 2। 2। इसके अंदर डाल दो, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या, देखो तो। कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या, देखो तो। यस सर। गलत है, रिलेशन सही है? सर गलत है। गलत है ना? यस सर। थोड़ा सा खाओ जरूर है, बाकी मैनेजेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और बताओ, और कौन सा चेक करके बताओ इसके अंदर? हम्म, जल्दी बोलो, जल्दी सर बोलो, ए। कौन सा? एक करके बताओ। y इज ग्रेटर देन 10। y इज ग्रेटर देन 10 यानी कि y को कितना मान लो? 11। ठीक है, y को 11 मान लो। यहां से ही ले लो इसको, यहां से ही। -x इज ग्रेटर देन 11, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x इज लेस देन -11, यानी कि x को क्या मान लूं मैं? मान लूं -12। यस सर। इसके अंदर डाल दो, -12/11 इज लेस देन -12 + 3 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 9, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मेरे को तो पता चल गया, परसेंटेज वाले से कॉपी किया है। हम्म, सही है गलत है? सर गलत है। गलत है ना? यस सर। एक ही चेक नहीं किया, वही सही होगा फिर, और अगर आपको हो तो उसको भी चेक करके बता दें। यही होगा फिर सही हो आंसर। जाएगा सर। यस। कितने लोगों को मेरा मेथड समझ में आ गया? जल्दी से हाथ उठाओ। और कुछ दिमाग लगाएंगे हम इसमें तो हो सकता है और छोटा हो जाए, ठीक है ना? बाकी अभी जो दिमाग में आ रहा है वो यही है, बेस्ट मेथड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर घटिया सवाल कितने थे ना, घटिया सवालों के बारे में बात आप खुद गिन लो अपने हिसाब से कितने घटिया थे इसमें। जो महा घटिया थे उनके बारे में तो मैं बता देता हूँ। ये वाला, 1, 2, 3, ये सब देखे हुए क्वेश्चन है। 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन तो वर मोर देन इजी। 11 तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अपना अपना कैलकुलेटर हाथ में ले लो, हाँ? 2 रुपए का सवाल है ये, इट्स 2 रुपी क्वेश्चन। तो 8% पर एनम की रेट है इसकी। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसकी क्या रेट है? 8% पर एनम की, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयर में कितना ब्याज लगेगा बताओ? 4%। एक साल में आठ यस सर। परसेंट लगता है ना, हाफ ईयर में हाँ कितना रेट लगता है? हाफ हो 4%। जाएगा। इधर देखो ध्यान से, 2 लाख क्या होता है? 200,000 होता है ना, 200 फॉलोड बाय 3 zeros। यस सर। टू हंड्रेड तो मैं, थाउजेंड हाँ तो मैं 200 ही लेकर के चल रहा हूँ इसको, तो फिर ये वाला फिगर कितना हो जाएगा? 10.32 हो जाएगा वाला फिगर, ठीक है? हाँ। क्योंकि ना इससे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें, है ना? ठीक है, तो 4% ये 6 महीने बाद, और फिर ये 4% फिर से 6 महीने बाद, है ना?
यस सर। यहाँ का अमाउंट बताओ, यहाँ का अमाउंट कितना हो गया बताओ एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? 200 इंटू 1.04 इंटू 1.04, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 216.32। यस बात आ सर। गई। इस टाइम पर ये हो गया 1 साल, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में हमने कितना दिया इसको? 10.32 दिया। 10.32 दिया तो बचा कितना यहाँ के बाद में? बचा कितना देखो तो, 206। यस सर। अब 206 के अंदर 4-4% की कितनी कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? एक साल में 2 बार होती है, और 1 साल तो हो गया, मुझे कितने साल और आगे जाना है? 2 साल और आगे जाना है। 2 साल और आगे जाना है, यानी कि 4-4 यस का सर, जो 4 इंटू बार। होगा कितनी बार होगा ये? सर 4 बार। 4 बार होगा। 4% जगह कम है लिखने के लिए ना, यस फिर सर। से 4%, और फिर से 4%। तो एक काम करो, जल्दी जल्दी 206 को 1.04 से मल्टीप्लाई कर लो बार बार। यस सर। सब लोग अपने आप करो, मैं भी कर रहा हूँ ना। यस सर। कितना आ रहा है बताओ? 44.99 240 240 241। कोई बात नहीं, 240.99 मान लो, या फिर 241 भी मान लो, क्योंकि इसमें तो ऐसे बोला अप्रोक्सीमेट ही बताना है, मैं यस 240। सर। तो मैं कितना पैसा दे चुका हूँ इसको? 241 प्लस 10.32 पहले भी दे चुका हूँ। बात आ गई समझ में? नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं टोटल कितना पैसा दे चुका हूँ इसको? 241 प्लस 10.32, मतलब मैं कितना पैसा दे चुका हूँ इसको? 251.32। तो मुझे देना कितना था? ब्याज ब्याज कितना कितना दिया मैंने बताओ? था कितना मेरे पास में? 200 ही तो था, 200 ही तो देना था इसको। देखो एक बार, 51.3। यस सर। हाँ। ये आंसर आ गया ना? यस सर। बताओ कैसा लगा आपको ये सवाल? मुश्किल था, आसान था, कैसा लगा? इजी था सर। क्या इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वगैरह अवॉइड कर पाएंगे हम? तो कर लेंगे, क्योंकि आंसर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अगर इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना भी करें तो। पर ज्यादा अच्छा है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना कैलकुलेशन अवॉइड करने में? सीधा सीधा कैलकुलेटर उठा उससे कर लो, ठीक है ना। इसके बाद में है सवाल नंबर 13, ठीक है। यस सर। सवाल नंबर 13 क्या बोलता है कि एक स्टोनेस का वजन है 18x। मैं जानबूझ करके इसको 18x ले रहा हूँ। ऐसा सवाल तो यार हम लोगों ने किया हुआ है किया हुआ है ना। तो देखो ये होगा कैसे, है ना। तो इसके 4 टुकड़े में ले रहा हूँ, सबसे पहले 4 टुकड़े में कोशिश कर रहा हूँ। कितने टुकड़े किए इसने? 4 टुकड़े। तो 4 टुकड़े में ले रहा हूँ, जब जो चारों टुकड़ों का वजन जो है ना वो एज क्लोज एज पॉसिबल रहे। बात करिए समझ में? एज क्लोज एज पॉसिबल रहे, मतलब पास पास में मैं लूंगा इनको। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो टोटल होता स्टोन का वजन 10, और टुकड़े 4 की जगह 2 ही करने होते हैं मुझे। तो एक तरीका तो था मैं 5-5 के 2 टुकड़े करवा देता, 5+5। एक तरीका क्या था, मैं 9+1 का टुकड़े करवा देता, 9+1 के। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इसकी कीमत है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वेट के स्क्वायर के। तो इसकी कीमत का फिगर कितना बनता? 25। इसकी भी कीमत का फिगर कितना बनता? 25। और टोटल कीमत कितनी बनती? 50। पर अगर मैं 9 और 1 ऐसे लेता हूँ, मैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ, किसी एक को बहुत ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, किसी एक को बहुत कम, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर क्या बनता है? इनके इनकी प्राइस का फिगर क्या बनता है? 82 नहीं बनता? बोलो। यस सर। तो कहने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम कब आएगा? जब आप किसी एक को बहुत ज्यादा लोगे। और मिनिमम कब आएगा? जब आप इक्वल इक्वल लोगे। अब मेरा मन क्या था, मैं चारों को इक्वल इक्वल ले लेता, 4.5 4.5 4.5 4.5। इसने बोल रखा है कि आप किसी को भी, जैसे 18 यूनिट ही बोल रखा है इसने, तो 18x मानने की जरूरत नहीं है हमें। इसने क्या बोल रखा है? 18 यूनिट्स बोल रखा है। इसने बोल रखा है कि आप इंटीजर ही लेना है आपको, और डिस्टिंक्ट इंटीजर लेना है। बात आ गई समझ में? यस सर। तो डिस्टिंक्ट इंटीजर लेना है, तो वैसे भी मैंने अपने रेफरेंस के लिए 18 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। 4.5 के आसपास नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको, 4.5 के आसपास। तो क्या लोगे आप? 4 ले लोगे एक बार, 5 ले लोगे,
फिर एक बार 6 ले लोगे, एक बार 3 ले लोगे। तो जो 4 टुकड़े बनेंगे उनका वजन कितना होगा? 3 4 5 6, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो। अब ये तो होगा मिनिमम आंसर आएगा इससे तो। और मैक्सिमम आंसर लाने के लिए आप क्या करोगे, किसी एक को बहुत ज्यादा वजन दे दोगे। तो जो बाकी के 3 को जो कम से कम वजन दोगे वो कितना दोगे? 1 2 3। ये सर। 1 2 3, तो तीसरे आखिरी वाले के लिए कितना बचेगा? 12। 12। ठीक है, बात आगे समझो। तो इधर देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू वैल्यू का मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। तो वैल्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। बात आ गई समझ में या नहीं है? ये सर आगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 9 के, इस वाले पीस की जो 3 यूनिट का है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 16 की। 16 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 की। 25 की। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 के। इनकी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? के, 4 के, 9 के, 144 के। बात आ गई समझ में? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, 9 के से 9 के तो हटा दो यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा 77 के, तो अब इस तरफ बचेगा क्योंकि डिफरेंस ही लेना है मुझे। और 148 के यहाँ पर बचेगा। 148 बचेगा, 149 बचेगा। 49 149 के। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखो तो? 72 72 के। 72 के इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने मैंने? 288। मैं 3 जीरो को अवॉइड कर रहा हूँ, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ? 4 आ जाएगी ना? ये सर। ठीक है, 4 आ जाएगी तो फिर क्या होगा? ओरिजिनल की प्राइस कितनी हो जाएगी? के इंटू 18 का स्क्वायर, यानी कि 324। बात आ गई समझ में? हाँ सर। तो 324 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 तो वैसे बन जाता है। और 24 इंटू 4 करोगे तो 96 वैसे बन जाता है। तो 1296 वाला फिगर बनेगा ये वाला। बात आ गई समझ में? बताओ ये वाला सवाल मुश्किल था क्या? नहीं सर। नहीं था ना? नहीं। अब ये इसमें इसमें कितनी देर लगनी चाहिए थी? इसमें आप मान के चलो, इसमें 150 सेकंड में भी कर लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 150 सेकंड या 120 से 150 सेकंड। अब मुझे इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है, लिखने पर भी ध्यान देना है कि कौन सी चीज किस जगह पर लिखनी है। ठीक है ना? बाकी था आसान। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो। 40 लीटर मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है और प्योर मिल्क है, यानी कि 100% मिल्क है। फिर हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते जाते हैं। रिप्लेसमेंट करेंगे तो पानी निकलता, मिल्क निकलता जाएगा, पानी आ जाएगा। अब हाथ में उठाओ आप कैलकुलेटर। बात आ गई समझ में? हाथ में क्या उठाना है आपको? कैलकुलेटर उठाना है। और एक बार रिप्लेसमेंट में आप कितना कम कर रहे हो? 4/40। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? ये सर। यानी कि कितना आप निकाल रहे हो? 10% निकाल रहे हो। 10% निकाल रहे हो, यानी कि बच कितना रहा है? हर बार बच रहा है 0.9। 90%। मिल्क कितना बच रहा है? 90%। 90% को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 90% कैन बी रिटन एज 0.9। तो आप ये देखो कि मिल्क कम रहना चाहिए, पानी ज्यादा रहना चाहिए, यानी कि ये जो फिगर है ये घटता घटता कितना रह जाना चाहिए? लेस देन 50% रह जाना चाहिए। और हाँ। अगर मैं इसकी इसकी पॉइंट की फॉर्म में बात करूं तो लेस देन 0.5% रह जाना चाहिए। अब आपको कोई भी फिगर यूज करने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो आप कर भी सकते हो। कर लो, चलो आपका मन है तो। 40 के अंदर 0.9 कितनी बार मल्टी, कैलकुलेटर उठा लो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि ये 20 से कम हो रहा है ये नंबर। करो अपने अपने कैलकुलेटर में करो। 40 इंटू 0.9, कितनी बार करें मल्टीप्लाई, है ना? देखो, कितनी बार करना पड़ रहा है अभी? 7 times हो गया ना 20 से कम? 7 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि रिप्लेसमेंट कितनी बार होगा? 7 7 टाइम्स।
स्मॉलेस्ट नंबर क्यों पूछा, क्योंकि 7 से ज्यादा बार अगर हम करेंगे ना तब भी वो तो 20 से ज्यादा कम ही रहेगा। बाकी सबसे कम बार में कितनी बार आ जाएगा बताओ। ये वाला क्वेश्चन कितनी देर का है बताओ, टाइमिंग बताओ। 7 बार करने से ही आ रहा है 19 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, कितनी देर में हो जाएगा ये? है ना, मुझे ही देना पेपर, तुम लोगों को तो देना नहीं है। बैठे रहा करो यहाँ पर, इतना कहने के बाद भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम लोग। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये सारे अर्थमेटिक के सिंपल सिंपल सवाल हैं, इनमें कोई ज्यादा दिमाग विमाग लगाने वाली बात नहीं। ठीक है, चलो सर करें। इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई थी, ये बता दो। इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं है। ये कह रहा है इसने 2 टाइप की शर्ट खरीदी, एक थी 1000 रुपए की, एक थी 1125 रुपए की। सबसे पहले तो 2 नंबर बड़े स्पेशल है ना, मैंने तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया था। बताओ 1000 क्या है, और 1000 में 125 जोड़ देंगे तो ये भी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। बात आ गई समझ में। यस सर। 1000 तो मैंने आपको बता रखा है 8 × 125, हाँ है ना। बात आ गई समझ में। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो मैं समझाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, इसने दोनों शर्ट का मिक्सचर लिया, ये भी कुछ शर्ट ली, ये भी कुछ शर्ट ली, कितनी कितनी ली नहीं बताया इसने। ठीक है ना, और इसने एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाली इनकी। एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी थी पता नहीं है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट प्राइस तो मैं वहां तक नहीं बता सकता ना जब तक कि 1000 रुपए वाली कितनी शर्ट थी, 1125 वाली कितनी यस शर्ट सर। थी, पता नहीं है हमें। तो मैंने मान लिया एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी है इनकी, 100x है। 100x है। इसने क्या किया, मार्कअप किया, दिस इज एवरेज सीपी। एवरेज सीपी इसने क्या किया, 25% से मार्कअप किया। 25% से मार्कअप कर लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मार्क प्राइस 125। कितनी आ जाएगी, 125x आ जाएगी। यस सर। और फिर क्या बोल रहा है ये, इसने 10% डिस्काउंट भी दिया, तो -10% डिस्काउंट दे दो तो क्या आ जाएगी, एवरेज सेलिंग प्राइस, है ना। ये भी एवरेज मार्क प्राइस है, इस एवरेज। तो एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 112.5x। ये बात समझ में आ रही। तो एक शर्ट के ऊपर कितना फायदा हो रहा है बता सकते हो, एक शर्ट के ऊपर कितना फायदा हो रहा है। 12.5 वो टोटल फायदा कितना हो रहा है, सर 51,000 दिए। या फिर आप एक काम करो, इसको एक शर्ट की मानने की जगह सारी शर्ट्स की भी मान लो, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सारी शर्ट्स की एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इतनी थी। सारी शर्ट की एवरेज मार्क प्राइस कितनी थी, इतनी थी। और सारी शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, इतनी थी। सारी शर्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, इतना हुआ। यस तो सर। बता गई समझ में, सारी शर्ट्स के ऊपर प्रॉफिट इतना हुआ, तो मैं इसको किसके इक्वेट कर सकता हूँ बताओ। इसमें सर दो ये भी अलग अलग कलर 51,000। है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं शुरू से एवरेज ले रहा हूँ ना, कि इस पूरे लोट को खरीदने में जो भी ये शर्ट थी, क्या नाम है, इसमें कुछ डिफरेंशिएट भी कर रखा है क्या, नहीं कर। ब्लू शर्ट और ब्लू वाला वाइट शर्ट। और व्हाइट वाला, इसके पूरे लोट की कीमत 100x है। अब फर्क पड़ेगा, सोच के देखो। नहीं सर। अगर मैं हर एक नंबर को, अगर मैं जैसे कि मान लो ये पूरे कार्टून में बंद होकर के आया, मैं ये देख रहा हूँ कि इसको, इस पूरे लोट को खरीदने में 100x पैसे गए। फिर अगर मैं हर शर्ट को 25% से अप करता हूँ, तो फिर जब मैं अप करी हुई प्राइस जोड़ूंगा तो वो 125x नहीं आएगा, बोलो। हाँ सर। जैसे एक शर्ट है 100 रुपए की, एक शर्ट है 200 रुपए की, दोनों को 25-25% से बढ़ा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 175। ये हो जाएगा, सॉरी 125, और ये हो जाएगा 250। जोड़ के देखो, 250 और 125 कितना होता है, 375। और ये 300। ओवरऑल भी 25% का इंक्रीज होगा नहीं होगा मार्कअप पे, देखो है ना हाँ सर। 25। क्या फर्क, क्या यस फर्क, सर। बात आ गई समझ में। ठीक है, अच्छा एक काम करो, यहाँ से बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे मुझे तो क्या करना है, एवरेज कॉस्ट प्राइस ही बनानी है इनकी। एवरेज कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है ये बनानी है मुझे तो। 12.5 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100x बन जाए, पता होगा आपको, तो पढ़े लिखे हो आपके ऊपर, यस सर 8 से। है ना। और ये हाँ आसान भी। 51 × 8 कितना होता है, 50 × 8 400 होता है, तो ये हो जाएगा 408 फॉलोड बाय 3 zeros। बात आ गई समझ में नहीं, यस सर। आ गई ना। तो ये क्या हाँ है, ये क्या है, फिगर हमारे पास में ये है, सारी की सारी शर्ट का मिलाकर के कॉस्ट प्राइस कितने पैसे हमारी जेब से गए।
अब इधर देखो, इसको इसके बाद में हमें क्या करना है। ये है 1000 रुपए की कौन सी शर्ट थी, वाइट। तो 1000 इंटू डब्ल्यू प्लस 1125 इंटू ब्लू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 408 इंटू 1000। मैं जानबूझ कर कैसे बताइए क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको काट के दिखा सकूं इसको। देखो ऐसे, 125 से कट गया 8 बार, 125 से कट गया 9 बार, 125 से कट गया 8 बार। बात आ गई समझ में। यस सर। तो ये हो जाएगा 8W प्लस का 9B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 408 इंटू 8 है। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं B की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो W की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 408। 408। अच्छा, क्या आप बता सकते हो B की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी। 8 से चेंज होके आएगी। 8 से चेंज होकर के आएगी, तो अगली वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और 8 पर इसकी वैल्यू कितने से कम होकर के आएगी बताओ। माइनस सर 9 से 9। कम होगा। -9। -9 से। तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 399। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा था, यहाँ पर दोनों शर्ट का मिलाकर के टोटल कितना आ रहा था, 408। यहाँ पर दोनों शर्ट का मिलाकर के टोटल कितना आ रहा है बता सकते हो। 407। और नीचे जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है और कम होता जाएगा एक एक से। यस सर। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट निकालो आप। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट हम 408 लेंगे या 407 लेंगे। 408। नहीं, 407 407 इसलिए, 407 लेंगे सर। क्योंकि थोड़ी जीरो। थोड़ी शर्ट खरीदनी जरूरी है ना हर एक। हाँ हाँ सर ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 407। अब बताओ इसके अंदर की क्या कंफ्यूजन है और आपको सर ये जो बताओ। एवरेज कॉस्ट वाला लाइन दिया था ना, वो नहीं समझ में आ रहा था कैसे यूज करना है। 25% हायर करके जो लिखा ठीक है, देखो जो जो भी आप निकाल सकते हो ना वो निकालो इसके अंदर। जैसे कि ये वाली बात इसके बिल्कुल उल्टी है, कि पहले मैं बोलता हूँ कि आप इसको छेड़ो मत, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, एक रोड मैप बनाओ। पर कोई बात नहीं, इसका रोड मैप ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनने से कि बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं था इसका रोड मैप। तो कोई बात नहीं, दूसरे राउंड में कर लो। बात आ गई ना समझ में। यस सर। अब इसकी टाइमिंग बताओ कितनी देर में कर सकते हो इस सवाल को। सर 2 मिनट। 150। 150 मिनट 150 सेकंड मान लेते हैं ना? बाकी आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कैलकुलेशन थी या नहीं थी इस सवाल में। नहीं थी कैलकुलेशन, देख लो आप, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, आराम से वैसे ही हो गया सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला सवाल कैसा लगा आपको, क्या बेकार लगा आपको ये वाला सवाल या ठीक लगा। ठीक था सर। इजी। इजी था। यस सर। तुम इसको इजी करो, तुम 15 को टफ क्यों करो फिर। पर आपके और मेरे ओपिनियन में डिफरेंस है फिर यहाँ पे। सर वो लैंग्वेज की वजह से टफ लग रहा था, but समझ नहीं आ रहा था वो। चलो ये वाला बता दूं फिर अभी, अगर किसी हाँ को सर बता यस दीजिए। सर। पूछना है तो। कितने लोगों को पूछना है वैसे ये, क्योंकि मुझे तो लगता है इसमें डाउट आया होगा बहुत सारे लोगों को। मैं वही तो कर रहा हूँ, इसमें डाउट तो हो गई। देखो n लोग हैं और हर एक आदमी को कितना कितना पैसा दिया आपने, 352। तो टोटल जो पैसा होगा, टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। सर 352 इंटू एन। 352 इंटू एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक तरीके से तो ऐसे बांट दिया हमने। एक क्या कह रहा है, दो लोगों को तो आपने 506 दिया, तो इन दो लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1012। और फिर बाकी जो n-2 लोग जो रह गए, n-2 लोग जो रहे, उनको आपने कितना दिया, हर एक आदमी को आपने k दिया। अब k क्या है, तो k के लिए इसने बोल रखा है लेस देन इक्वल टू 330। बात आ गई यहाँ से पर समझ में सभी लोगों को। कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन को पकड़ लो, इससे सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 352 माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1012
माइनस का कितना हो जाएगा 2k। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n चाहिए हमको। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1012 माइनस 2k अपॉन 352 माइनस के। मेरे दिमाग में एक लालच आ रहा है, वो लालच क्या है कि आप 352 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो एक बार कितना आ रहा है। यही आ रहा है 704। Yes. तो मैंने क्या किया 704 माइनस 2k कर दिया। अब आप कहोगे 704 अपने मन से क्यों लिख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, मन से लिखा है वो भी हट भी जाएगा। 704 के अंदर क्या जोड़ दूं कि 1012 बन जाए वापस से। 308। 308। 308 है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब आप देखो मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया दोनों तरफ। बात आ गई समझ में। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। 2 प्लस 308 माइनस 352 माइनस के। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या बात बताओगे कि 308 कौन से नंबर से दिख रहा है आपको कि ये डिविजिबल हो सकता है। 33 देखना, 33 किससे डिविजिबल होता है 33। 11 से होता है ना, क्या 308 भी 11 से डिविजिबल हुआ था देखो। ये Yes, सर है। sir. यस सर। है सर। अच्छा मुझे मैक्सिमम आंसर लाना है तो मैं इसको क्या बनाऊं, सर मिनिमम Fine. बनाएंगे। मिनिमम। नीचे वाले को क्या बनाऊं मिनिमम, यस या सर। के को मैं क्या लूं मैक्सिमम। पर के को मैं मैक्सिमम लूं पर ऐसा भी लूं कि ऊपर वाले से क्या हो जाए, कट जाए ये। क्योंकि जो एन जो है नंबर ऑफ पर्सन है, ये पॉइंट में तो नहीं आएंगे। यस सर। तो देखो अगर मैं 330 रखता हूँ तो नीचे कितना बनता है, नीचे बनता है डिनोमिनेटर में 22। अगर मैं बड़ा सा बड़ा रखता हूँ के को तो ये फिर ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा 22 आएगा। तो क्या 22 के कटने के चांसेस बिल्कुल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये 1 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है। पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा बताओ, यस सर। है ना। तो आप क्या करो, इस 352 माइनस के की जगह पर 22 रख दो, या फिर के की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू रख दो 330। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 प्लस 308 डिवाइडेड बाय 22। देखो कितना हो गया एक बार। सर 16 आ रहा है इनकी वैल्यू। अच्छा वो तीन 14 आ रहा तीन है। सौ आठ डिवाइडेड बाय 22 कितना आ रहा है, हाँ 14 आ रहा है ना। 14। यस सर। 2 प्लस 14, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। So, और बताओ किसी ने अगर कुछ दूसरा तरीका किया होता उसका। एनीवन, कितने लोगों को अपने आप आ गया था वाला सवाल, हाथ उठाओ। सर मैंने डायरेक्टली के की वैल्यू मतलब 330 रख ली थी, यार तो रख तो सब ली थी, इजी हो मैंने भी गया रख था। ली, पर मेरे को ये ध्यान था, मैंने कहा यार नहीं डिवाइड होगा तो फिर धीरे धीरे कम करेंगे इसको, 329 328 ऐसे। हाँ लाइक मैंने इसलिए 330 रख ली कि अगर पूरा कंप्लीटली नहीं होगा तो फिर उसके बाद अपन मतलब देख लेंगे कि क्या डिविजिबल हो रहा अच्छा ठीक है चलो, बाकी वाला सवाल कितनी देर में हो जाएगा बताओ। सर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड ठीक है, मैं इसमें 150 सेकेंड तक का टाइम दे रहा हूँ। यस। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे ही सवाल था, ये भी आसान सा एक सवाल है। तो इसको पढ़ने में, डायग्राम बनाने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इधर देखो ध्यान से, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए बी कितना है 9 है, और बी सी कितना है, बी सी एच है। बात आ गई समझ में। यस अब सर। ये क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट है पी और क्यू ऑन बी सी। तो पी को यहाँ पर लिख दो और क्यू को यहाँ पर लिख दो। फिर ये क्या बोल रहा है हमको, ऐसे से मिला दो इसको, ठीक है ना। क्योंकि ये बोल रहा है ट्राइंगल एबीपी, एपी क्यू और ए क्यू सी डी। एक बार पढ़ करके और देख लो किस किस को बोल रहा है।
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात आ गई समझ में। यस सर। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो ये क्या बोल रहा है, ए सी डी क्यू कितना टाइम से, 4 टाइम से। तो ये कितने टाइम से, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4x, किसका, इसका x का। तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि ये वाला कितना होना पड़ेगा, 2x। 2x। बात आ गई समझ में। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इन सारे नंबर को डबल कर लूँ तो क्या दिक्कत है, मैं इसको 2x कर लूँ, मैं इसको 4x कर लूँ, और मैं इसको 8x कर लूँ, कोई दिक्कत है? नो सर। मैंने क्यों किया इसका कारण भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं वो अवॉइड करता हूँ इसके अंदर, है ना। तो इससे क्या हुआ, अच्छा एक बात ध्यान में रखना है, 8x मैंने लिख तो इसे रखा है, बाकी 8x एरिया किसका है, सर मैं आपको ए क्यू हाईलाइट सी करके डी का है बताया। ना। इस पूरे का एरिया है 8x, तो यू मत सोचना कि नहीं ये अब इधर आ गया तो फिर ये इसका ही है। मैं बोल रखा है, ब्लू लाइन खींचने के पहले लिख दिया था मैंने। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है बता सकते हो आप, टोटल रेक्टेंगल का कितना है, 8 4 2 कितना आ रहा है, 14x। यस सर। 14x आ रहा है, तो आधे रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 7x। हाँ। क्या आप लोग मानते हो इस बात को कि आधा रेक्टेंगल है, ये पिंक लाइन के ऊपर वाला भी आधा है, इसके ऊपर वाला भी आधा है, तो पिंक लाइन के ऊपर भी 7x बनना चाहिए, तो कितना बन रहा है अभी तक, 6x है सर। x बन रहा है, मतलब इस 8x x का अगर होगा मैं हाँ। ब्रेकअप अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7x, 7x और उधर और x। ये हो जाएगा x। अब वो वाली थ्योरम लगा दो, बेस एक ही लाइन पर लाई करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है ना। तो बीपी, ये बीपी हो गया, पीक्यू, ये पीक्यू हो गया, और क्यूसी, ये क्यूसी हो गया। इनके बेस का रेशियो पूछ रहा है, बेस का रेशियो एरिया के रेशियो में नहीं होगा, 2 4 1, यस सर 2 हाँ। 4 1, 241। 2 4 1। बात आ गई समझ में नहीं है? यस सर। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? ठीक है चलो आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत ही आसान सवाल है, मतलब अगर आप कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर इसको नहीं छोड़ना है ना, इसको छोड़ दिया तो फिर आपकी गलती है। ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक सर्कल है सी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इसके बाद में, किसी सर्कल है, तो एक साइड जो है ना, वो क्या है, इसका डायमीटर, डायमीटर एक साइड होगी, तो फिर हमें अपने आप ही पता चल गया कि ट्राइंगल कैसा होगा, जल्दी बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट हैंड। राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ये जो दो जो साइड है, तो इनका रेशो कैसा होगा बताओ, ए और बी रेशो दे रखा है, तो इनका रेशो क्या होगा, मतलब ये 3x। साइड्स क्या क्या होंगी, एक्स यस बी, सर। और इसकी रेडियस कितनी होगी बताओ, आर आर दे रखी है ना इसकी रेडियस हमें। हाँ तो सर। इसका इसका डाया कितना हो जाएगा, डाया यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2r, 2r। ठीक है। अच्छा बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ए बी एक्स स्क्वायर। यस सर। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा दोगे, तो एक्स स्क्वायर के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस बी एक्स स्क्वायर के अंदर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर यानी कि 4r। 4r स्क्वायर। आपको नहीं लगता आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इससे इसके अंदर डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे, यस सर। आ जाएगा ना। हाँ बताओ कौन सा आंसर ऑप्शन बनेगा, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर इसको मैंने वैल्यू लेके किया था। मतलब नहीं थी वैल्यू लेकर के करने की जरूरत, आपको नहीं लगा कि बड़ा होगा हाँ। तो थोड़ा। हाँ मतलब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा सर, बट मेरे को स्ट्राइक किया था उस समय तो इसलिए। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो मैंने इसकी फिगर गलत बना ली थी, इसमें लिखा है कि ट्राइंगल इज ड्रॉन विद दिस वर्टिसेस, तो मैंने ना वैसे बनाया था कि ट्राइंगल का सिर्फ जैसे एक साइड डायमीटर है, बाकी ट्राइंगल ऊपर भी है और अंदर भी है। नहीं तो उसने तो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ सर, मैंने थर्ड वर्टेक्स पे नहीं लिया ये था। ए ट्राइंगल इज ड्रॉन विद इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कल सी, साफ साफ बोल, हम्म। है ना। बात आ गई समझ में। तो आपकी गलती है, लैंग्वेज तो क्लियर है, लैंग्वेज तो बता रही है आपको कि क्या करना है आपको। सवाल नंबर 19,
करना है बाद में बताओ बताओ जल्दी। सर बाद में बता दो। सवाल नंबर 20, 21 और 22 कौन सा करें पहले? ये सर 20 बता दो। 20 वाला देख लो। इसकी पहली टर्म को मैं मान रहा हूँ ए और इसका कॉमन रेशियो में मान रहा हूँ पी। मुझे जो मेथड क्लिक कर रहा है वो मेथड ये क्लिक कर रहा है, ठीक है ना। इसकी पहली टर्म को मैं मान रहा हूँ बी और कॉमन रेशियो को मैं मान रहा हूँ क्यू, ठीक है ना। तो बोल रहा है 5वें नंबर की और 9वें नंबर की टर्म बराबर है, तो ए की 5वें नंबर की टर्म क्या हो जाएगी? कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा 4 बार। यस सर। इसके 9वें नंबर की टर्म कितनी हो जाएगी? बी प्लस बी प्लस 7 एट क्यू। अच्छा। 8 क्यू हाँ होगा सर, ना। हाँ हाँ हाँ, नाइन्थ इसकी टर्म। 19वें नंबर ठीक है, की टर्म हाँ। कितनी हो जाएगी देखो तो? ए ए प्लस प्लस 18 बी। 18 और इसकी 19वें नंबर की टर्म कितनी हो जाएगी? बी प्लस 18 18। दोनों को माइनस कर लो। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 10 10q। और p अपॉन q कितना आ जाएगा? 5/7। 5/7। क्योंकि कॉमन रेशियो को मुझे प्राइम नंबर रखना है तो कोई केस तो बनेगा नहीं, सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी कि p की वैल्यू 5 आ जाएगी और q हाँ। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यस सर। बात आ गई समझ में? नहीं है? ये सर आ गई। ठीक है। अब इधर देखो, b के अंदर जो दूसरे नंबर की टर्म थी ना वो कितनी थी? 0। और कॉमन रेशियो प्लस में आ रहा है, यानी कि 7 जुड़ के 0 बना होगा ये। यानी कि पहली टर्म क्या रही होगी इसकी, बता सकते हो आप? पहली टर्म क्या रही होगी? -7। सर निगेटिव रही होगी। -7। हाँ। हमें A11 पूछ रहा है, यानी कि A की भी पहली टर्म चाहिए। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। B की वैल्यू कितनी है? -7 प्लस 8 × Q। 8 × Q कितना हो जाएगा? 56। 56। तो यहाँ से हमें पता चल गया A प्लस 4P। A प्लस 4P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। और इसकी पहली टर्म कितनी आ जाएगी? P की वैल्यू है 5। बताओ पहली टर्म यस कितनी आ सर। जाएगी इसकी? 29, 29। है ना। यस सर। A11 निकालना है, यानी कि पहली टर्म 29 के अंदर मुझे कितनी बार जोड़ना है? 10 बार जोड़ना है कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस को। बात आ गई समझ में? हाँ सर। दिस इज A11। आ गया सर। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 29 प्लस 50, 79। 79। बताओ कितनी देर में करोगे? सर 60 70 120। सेकेंड। 120 सेकंड, ठीक है। 150 तक भी करते हो ना तब भी मुझे खराब नहीं लगेगा, है ना। 150 बताया मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग ऐसे सवाल वाल करते नहीं है, ठीक है ना। हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं बिना इक्वेशन बनाए हुए, पर क्योंकि मैं लिख रहा हूँ थोड़ी सी इक्वेशन वगैरह बना रहा हूँ और जैसे अभी यहाँ पर क्या है ना पेपर में वैसे ही करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब इधर देखो ध्यान से। दो एपी है। पहली एपी की पहली टर्म कितनी है बताओ मुझे एक बार? 13। दूसरी एपी की पहली टर्म कितनी है? 15। कॉमन डिफरेंस कितना कितना है बताओ? 6 का है, ये तो दिख ही रहा है ना जनरल टर्म। हाँ। यस सर। 6 का है 19। इसके अंदर कितने कितने का है? 7 का 7। 22। मुझे तो आप एक बात बताओ कि 6 का ऐसा मल्टीपल और 7 का ऐसा मल्टीपल जानते हो क्या कि 6 का मल्टीपल 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो फिर क्या होगा? क्योंकि 15 पहली टर्म 2 ज्यादा है तो 6 का मल्टीपल इस 2 को कवर कर ले और फिर दोनों का इक्वल आ जाए। दो ऐसे मल्टीपल जानते हो क्या आप? 6 और 7 के, जिसमें 6 का मल्टीपल 2 ज्यादा आ रहा है। वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे कॉमन सेंस से, नहीं तो इक्वेशन से तो होगा ही ये सवाल। 30 नहीं होता? 30 6 का मल्टीपल 2 ज्यादा है। जैसे इससे 30 जुड़वाओ यहाँ पर, इससे कितना जुड़वाओ? 28 जुड़वाओ। तो ये क्या? 15 प्लस 28 और ये कितना हो जाएगा? 13 प्लस। 13+। क्योंकि ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है, टर्म बराबर आएगी नहीं आएगी? यस सर। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करो? मैंने क्या बोल रखा है? सबसे पहले कॉमन टर्म निकाल लो। 6 जोड़ के तो ये कितना हो जाएगा? 25, 31, 37 और 43 और 49। इसकी भी टर्म निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा? 29। 29 सही लिखा ना? 29 के यस बाद सर। हो जाएगा 36। 36 और फिर हो जाएगा 43। 42। ये आ गई पहली टर्म। पहली यस टर्म सर। निकालने के बाद में आपको क्या करना है? आप ये देखो कि ये जो कॉमन टर्म आएगी ना ये खुद भी किस में होगी? ये खुद भी होगी एपी में, एपी में होगी सर। है ना।
और कितने कितने के गैप में आएगी, तो आपको क्या करना है, दोनों की दोनों जो कॉमन डिफरेंस थे ना आपके 6 और 7, इनका आपको इनका एलसीएम एलसीएम ले लेनी। 42 के गैप में आएगी, तो 42 ऐड कर करके आती रहेगी। तो आप ये देखो 43 में 42 में कितनी बार ऐड कर सकता हूँ कि ये 1000 के आसपास पहुंच जाए, 1000 के आसपास पहुंच जाए, या 1000 से नीचे ही रहे, कितनी बार मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इसका जवाब क्या है, 42 के अंदर से आप क्या करोगे, यहाँ से 968, और के की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, कितनी आ रही है देखो तो। नहीं आ रही है कुछ भी। 1000 डिवाइडेड बाय, मैंने गलत किया ना, 967 होगा ना शायद, हाँ 967, सर 967। 957 होगा ना, 957। ये 43 माइनस होगा तो हाँ 957 ही तो होगा। यस सर। 957 डिवाइडेड बाय 42, तो ये 22.7। 22। तो कितनी बार जोड़ सकते हैं, 22 बार ही जोड़ सकते हैं, 22 बार ही जोड़ेंगे, पॉइंट पॉइंट में मत जाना, क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये 23वीं बार में पूरा पूरा नहीं जोड़ सकता हूँ, बात आगे समझ लो। तो इसका आंसर कितना हो यस सर। जाएगा, 43 प्लस 42 इंटू 22। तो आखिरी कॉमन टर्म, सबसे ज्यादा कॉमन टर्म क्या आएगी, तो देख लो, 42 967। इंटू 22, 924 आ रही है, तो दिस इज 924। हाँ और 924 के अंदर कितना जोड़ना है हमें, 43, 43। तो प्लस 43, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। 967। क्या है, क्लास में किया हुआ सवाल है या नहीं है, बताओ। इससे कितने लोगों को याद आ रहा है कि ऐसा किया हुआ है क्लास के अंदर, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, चलो, तो हमारे पास में कितने सवाल और बच गए, 2 गंदे सवाल बच गए, करने ही पड़ेंगे ना, ऐसे बच नहीं सकते हम लोग। हालांकि ये सवाल बहुत बहुत आसान है, ठीक है, पर खाओ हुए थोड़े से, इनका रोड मैप देखते ही क्लियर हो जाता है। देखते ही कैसे क्लियर हो जाता है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को लो, 2 PQ आ रहा है, PQ स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29, और एक सेकंड रुको, इज इक्वल टू 9 बन रहा है, तो बोलो हाँ कि ना। यस यस सर। सर। और एक बार पहले को और इसको ले लो, इससे ज्यादा क्या आसान सवाल पूछेगा, माइनस का 2 PQ, इस तरफ क्या बन जाएगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बताओ कितना बन रहा है, ये बन रहा है 81, है ना। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, देखो यहाँ पे, P माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। +-9। +-3, यस सर। और P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, बताओ। +-9। +-9। +-9, है ना। बात आ गई समझ में, नहीं है, यस सर। ठीक है। अब इधर देखो, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम आएगी, इस पूरे की वैल्यू कब मैक्सिमम आएगी, जब जब P की क्यू वैल्यू आप मैक्सिमम रखोगे, Q की वैल्यू क्या रखोगे, आप मिनिमम रखोगे, है ना। यस सर। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू आप मिनिमम रखोगे, और इसकी वैल्यू कैसे रखोगे, आप मैक्सिमम रखोगे। बात आ यस रही है सर। समझ में, नहीं आ रही है, यस सर। ठीक है ना। तो जब आप इसको माइनस करोगे, है ना, या फिर प्लस करोगे, एक काम करो, वैसे तो इसको डबल कर लेंगे हम, इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक वैल्यू निकाल लो बस, केवल कि P की मैक्सिमम वैल्यू और Q की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम में आ रही है ना, उसी के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे, तो वो मैं माइनस में भी तो अचीव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बोलो हाँ कि ना, यस सर। है ना। तो P की मैक्सिमम वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, तो P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। जब मैं प्लस प्लस लूंगा यहाँ पर दोनों जगह पर, तो P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। 6 आ जाएगी, ठीक है। है ना। और फिर अगर P की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने निकाली, तो Q ऑलरेडी फिक्स हो गया, Q कितना हो गया, फिर मैक्सिमम वैल्यू कब आई, जब मैंने +3 लिया और जब मैंने +9 लिया।
तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3। तो 3। 3, है ना? अच्छा, क्या आप इस बात से एग्री करोगे जब मुझे मिनिमम लाना है तो पी की वैल्यू -6 और क्यू की वैल्यू -3 भी लाई जा सकती है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। नहीं सर। अगर मैं इसको -6 लाऊंगा तो अपने आप ये -3 आ जाएगा। तो आपको लग नहीं रहा कि जो वैल्यू मैक्सिमम में आएगी वही माइनस लग करके आ जाएगी फिर मिनिमम में भी? यस सर। तो ये देख लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी। 216 में से कितना माइनस करना है हमें? 27 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 189। और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? -189। और दोनों का डिफरेंस लेना है तो 189 को डबल कर दो। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? हाँ सर। कितने लोगों को मेरा मेथड समझ में आएगा? सर लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए। बताओ क्या पूछना है इसमें? सर बस लास्ट वाली लाइन, उसमें मेरे लिए आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए तो हमने इसको क्या रख लिया? 6 और 3 रख लिया। मिनिमम लाने के लिए क्या मैं -6 -3 वैल्यू नहीं ला सकता इसकी? पी की वैल्यू -6 कैसे लाऊंगा? p प्लस क्यू इज इक्वल टू -9, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -3। तो जो भी आंसर आ रहा है ना मैक्सिमम का 6 और 3 से, सेम यस। आंसर आ जाएगा, बस माइनस माइनस आ जाएगा उसके आगे। ओके। तो जो डिफरेंस लेना है ना मुझे, ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई मिनिमम वैल्यू, है ना? तो ये एक तरीके से प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस हाँ। डिफरेंस लेना है, माइनस माइनस प्लस, मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसका डबल कर दो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके सर। बात आ गई समझ में? आगे चले। यस सर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं हम। तो दो लाइन तो है ना इसमें मुझे ऑलरेडी दे रखी है हम लोगों को, जो कि बनानी बहुत ज्यादा आसान है। कौन कौन सी दो लाइन इसने बोल रखा है जो बनानी बहुत ज्यादा आसान है? तो एक तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 लाइन कैसी होगी? ऐसी होगी, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5। और एक इसने क्या बोल रखा है हमें? y एक्सिस। y एक्सिस कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब हमें जो भी एरिया चाहिए इन दोनों लाइंस के बीच का ही चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर है ना? पहली बात ये क्लियर है कि हमें इन दोनों के बीच में जो भी दो लाइंस बनेगी, दो लाइंस किससे बनेगी? अब दो लाइन बनेगी इससे, क्योंकि हमें किसी भी चीज का एरिया निकालना है तो बाउंड्री चाहिए ना। दो लाइन बनेगी, दो लाइन किससे बनेगी? इससे बनेगी, मोड वाले से। ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि ये पिंक जो भी मैंने हाईलाइट किया, इससे जो भी लाइन बनेगी, ठीक है ना, जिसका जो कि बाउंड करेगी, एक बाउंडेड रीजन बनाएगी, इसके अंदर एक्स जो है ये बाउंड इसी तरफ करेगी, तो जिस तरफ बाउंड करेगी, क्या आप लोग एग्री करते हो सभी लोग कि एक्स तो 5 से छोटा ही होगा उसके अंदर? बोलो हाँ कि ना। यस सर। एक्स 5 से छोटा होगा तो फिर ये तो फिर हमेशा फिर कैसे खुलेगा? माइनस के साथ में खुलेगा, नहीं खुलेगा? ये वाला माइनस कौन सा है? ये वाला। और जब मैं इसको क्लब कर दूंगा तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा? हमारे लिए किसमें रिड्यूस हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का मोड प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2। बताओ इसमें रिड्यूस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमारे लिए इक्वेशन कौन सी? ये जो इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये वाला जो मोड है ये इसके साइन किस तरफ चेंज होंगे? इस तरफ जाने से। अब ये जो मोड एक्स माइनस वाई होता है ना, इसका भी समझ लो इसकी क्या थ्योरी होती है। तो हमारे लिए इक्वेशन यही है, इसको भूल जाओ, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना? हमारे लिए इक्वेशन यही है। अब इसके बाद में इधर देखो, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाली लाइन कौन सी है? इस वाली, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है। यहाँ पर x और y बराबर होता है। जैसे इस वाली लाइन के नीचे आओगे तो बड़ा क्या हो जाएगा? x बड़ा होगा, y बड़ा होगा। खुद सोचो, इसके नीचे आओगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट ज्यादा बड़ा लग रहा है? x बड़ा आएगा ना, y तो इतना सही आएगा, छोटा ही आएगा।
बात आ रही है समझ में? तो जब x बड़ा होगा और y छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना भी ये वाला जो भी रीजन आ रहा है ना, इसके अंदर मोड x माइनस वाई कैसे ओपन होगा? x माइनस वाई से ही ओपन होगा। और ऊपर क्या आएगा? ये यहाँ पर जो भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या बड़ा आएगा बताओ? x और y में से क्या बड़ा आएगा यहाँ पर? बाय सर भाई y बड़ा आएगा तो फिर ऊपर ऐसे ओपन होगा y माइनस एक्स। बात आ गई समझ में? तो देखो, मैं इस वाली लाइन को पीछे तक भी नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि हमारे जरूरत ही नहीं है। ग्रीन और पर्पल लाइन के बीच में ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऊपर की तरफ क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? ऊपर की तरफ क्या बनेगा बताओ? y माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ऊपर की तरफ क्या इक्वेशन बनी बताओ? y इज इक्वल टू 7। ऊपर की तरफ कौन सी लाइन के ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं? ये y इज इक्वल टू एक्स की तरफ, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की तरफ ही तो ये ऐसे ओपन होगा। ऐसे ओपन होगा तभी तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही होगा, 5,5। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स है। x की जगह पर 5 रख दो तो y भी क्या आ जाएगा? 5। तो एक लाइन हमारे पास में कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 7। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? एनीवन? एक्स कोऑर्डिनेट तो पूरी पर्पल लाइन का 5 ही है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? मैं इस लाइन को इधर भी नहीं बना रहा, क्योंकि इधर बनाने से भी कोई फायदा नहीं, एरिया नहीं निकालना हमें। अब ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ना, ये वाली y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन इसके नीचे कैसे ओपन हो गया? एक्स माइनस वाई से ओपन होगा। एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? ये 2x माइनस 7। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। ये कौन है भाई? तो इधर देखो, इस वाली लाइन को भी बना लो। इस वाली लाइन को मैं ब्लू कलर से ही बना रहा हूँ। तो ये वाला तो कितना हो जाएगा? 0,-7। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन को किस जगह पर कट करेगी ये देख लो सीधा, क्योंकि हमें तो इसी से ही काम है। तो x की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं यहाँ पर? 5। 5 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, है ना? तो 5,3 पर यहाँ पर कट करेगी, और ये वाली लाइन यहाँ पर कट करेगी। तो इसको भी बना लो ऐसे। तो ये आ गई हमारे पास में 4 लाइन। इससे इसके आगे भी हमें मतलब नहीं है ना? क्योंकि ये डेफिनेशन कहाँ तक थी इसकी? यहीं तक ही थी, यहीं तक ही खत्म हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो बस ये इतना सा ही एरिया आएगा जिसका एरिया हम लोगों को निकालना है। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्रिपेजियम, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 3 से शुरू हो रही है, 7 तक जा रही है। तो ये वाली साइड कितनी होगी? 4। ये वाली साइड कितनी होगी? 7, -7 से लेकर के 7 तक जा रही है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 14। और पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताना तो एक बार? सर 5। 5। तो हाफ इंटू पैरेलल लाइन का सम कितना हो जाएगा? 14 + 4 18। और पैरेलल लाइन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 45। बात आ गई समझ में? यस सर। हाँ पूछो सवाल, किसको क्या पूछना है पूछो।